नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें आप पे रहने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 28 नंबर का है। इससे पहले 27 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग एमपीसीएचओ की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच कर लेना। काफ़ी सवाल आपको इन्हीं पार्ट्स में से आपकी परीक्षा में आपको रिपीट देखने को मिलने वाले। तो इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगी। एक एक करके आप लोग सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। MPNHMCHO आगे और भी इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिलने वाली है। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को आप पे क्लिक करें। MPNHMCHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VVM। तो आपको VVM का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, वैक्सीन वायल मॉनिटर, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। सही विकल्प इसका क्या रहेगा? तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वैक्सीन वाइल मॉनिटर यहाँ पे रहेगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है आप लोगों से पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिसीज़। तो आपको 4 अलग अलग डिसीज़ के नाम आपको नीचे की तरफ बताया जा रहा है। आपको बताना है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ इन चारों में से कौन सी रहेगी। तो ऑप्शंस दे दिए गए, डायबिटीज़, डिप्थेरिया, हाइपरटेंशन, क्वाशियोरकर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डिप्थेरिया यहाँ पे रहेगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। और ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और इसको आप लोग याद रखें, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग DPT वैक्सीन इन इन्फेंट्स। मीन्स शिशुओं में जो DPT की वैक्सीन जो दी जाती है इसकी साइट आपसे पूछी आ रही, ये कहाँ पे दी जाती है। तो आपको विकल्प आपको दिए जा रहे हैं, डोर्सो ग्ल्यूटेल मसल, ग्ल्यूटेस मैक्सिमम, वेस्टस लेट्रियल्स, ग्ल्यूटेस मेडियस। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वेस्टस लेट्रियल्स यहाँ पे रहेगा। और ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही विकल्प यहाँ पे ये रहने वाला है। तो इस नाम को आप लोग याद रखें। और DPT की वैक्सीन जो है शिशुओं में वेस्टस लेट्रियल्स इसमें यहाँ पे दी जाती है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ऑल अमंग द फॉलोइंग होम अवेलेबल फ्लूइड्स HAF कैन बी गिवन टू अ डायरिया पेशेंट एक्सेप्ट। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि इन चारों में से जो होम अवेलेबल फ्लूइड्स होते हैं तो डायरिया के पेशेंट को यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन सिवाय एक के। तो आपको वही बताना है। आपको विकल्प दे दिए गए, लेमन वाटर, बटर मिल्क, शुगर केन जूस, कोकोनट वाटर। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कोकोनट वाटर यहाँ पे ये रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों को पूछ लिया गया, द सजेस्टेड डोज ऑफ विटामिन ए गिवन एट अ 9 मंथ ऑफ एज, मीन्स 9 मंथ की एज के लिए यहाँ पे विटामिन ए की क्या डोज यहाँ पे रहने वाली है? 2 लाख आयु, 3 लाख आयु, 1 लाख आयु, 4 लाख आयु। तो कमेंट बॉक्स में बता दें कितनी डोज यहाँ पे रहती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 1 लाख आयु यहाँ पे जो रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही विकल्प यहाँ पे ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा रहा है, फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेरिलियम एंड रोज कलर्ड रैश इंडिकेट द डिजीज। तो आपको कुछ सिम्टम्स से दे दिए गए, फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स, डेरिलियम एंड रोज कलर्ड रैशेस। ये किस चीज़ के यहाँ पे इंडिकेट करते हैं, कौन सी डिसीज़ को ये संकेत करते हैं? तो आपको ऑप्शंस दे दिए गए, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस, चिकन पॉक्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मीजल्स है, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प यहाँ पर ये रहने वाला है। और ये मीजल्स के सिम्टम्स हैं आपको यहाँ पे बताए गए ऑप्शंस में, और आप लोगों को इसका जो राइट आंसर है मीजल्स, इसका सही विकल्प ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय। तो लेप्रेसी जो है कॉस्ट होती है, तो किसकी वजह से लेप्रेसी होती है? तो आपको विकल्प दे दिए गए, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, रोटा वायरस, एडीज मॉस्क्यूटो। तो जल्दी से बता दें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में क्या रहेगा। तो दोस्तों उसका जो राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्री यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही विकल्प रहने वाला है। इस नाम को आप लोग याद रखें। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है पूछ लिया गया है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अकर्स इन। तो आपको विकल्प दे दिए गए, लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट, एल्डरली पॉपुलेशन, प्रेग्नेंट वुमेन। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पे ये रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प ये रहेगा। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है पूछ लिया गया है, हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में कितने स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं? 4, 5, 2, 3। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी है, और कुल मिला के 5 स्टेप रहते हैं। 5 स्टेप को ही आप लोग जो है इसको याद रखें। और अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा रहा है, बीटा ब्लॉकर्स एंड एस इनहिबिटर्स आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ। तो बीटा ब्लॉकर्स और एस जो इनहिबिटर्स हैं ये प्रेस्क्राइब किए जाते हैं किसके प्रबंधन के लिए? ये प्रेस्क्राइब यहाँ पे किए जाते हैं। तो ऑप्शंस दे दिए गए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, सीओपीडी, नन ऑफ द अबव। तो कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हाइपरटेंशन यहाँ पे ये रहेगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोगों से पूछ लिया गया है, विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है या फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो आपको विटामिन के नाम दे दिए गए, विटामिन ए,
विटामिन बी। इसके बाद दोस्तों जो अगला ऑप्शन है ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, विटामिन ए, इसकी जगह विटामिन बी1 था। इसके बाद दोस्तों विटामिन के। तो जो है आप सभी लोग बताएं कमेंट बॉक्स में राइट आंसर इसका क्या रहेगा। इजी सवाल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है विटामिन के, यहाँ पे ये रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका ये सही विकल्प ये रहेगा। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग, इसमें जो है इसको ये रिस्पॉन्सिबल रहता है, और विटामिन यहाँ पे नीड यहाँ पे रहती है ब्लड क्लॉटिंग में। तो विटामिन के इसका सही विकल्प ये रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया है, व्हाट शुड बी द रूम टेम्परेचर इन द लेबर रूम। तो लेबर रूम का रूम टेम्परेचर क्या यहाँ पे रहना चाहिए, रेंज आपको बता दी गई। 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो कमेंट बॉक्स में बता दें रूम टेम्परेचर कितना रहता है लेबर रूम का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 26 से 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ये रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही विकल्प ये रहेगा। और 26 से 28 की जो रेंज है ये रूम टेम्परेचर रहता है लेबर रूम का, इतना यहाँ पे ये इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया है, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन फॉर एन एडल्ट। तो आप लोगों को एडल्ट के लिए डेप्थ बतानी है चेस्ट कंप्रेशन की। तो ये दोस्तों इसमें देखिए 2 से 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर, 4 से 5 और 6 से 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है 4 से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों अगले जो प्रश्न है वो रहेंगे आपके जनरल नॉलेज से। नर्सिंग के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस आपसे यहाँ पे कर लिए। अब डायरेक्टली मैं आपको जीके के सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ। तो कुछ जीके के सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़र आएंगे। तो दोस्तों कुछ प्रश्न मैंने कवर कर लिए। पूछा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो दोस्तों मनीला फिलीपींस में है, और इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है मोहिनी अट्टम डांस। तो मोहिनी जो अट्टम डांस है दोस्तों ये केरला का है, केरल का है। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है। तो दोस्तों ये कोलकाता में ये स्थित है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये नागपुर में है। तो इसको भी आप लोग जो है याद रखेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है इंटरनेशनल मेंस डे। तो इंटरनेशनल मेंस डे ये कब यहाँ पे मनाया जाता है। तो ये 19 नवंबर को ये मनाया जाता है। और दोस्तों इसके बाद जो सवाल है दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो दीपिका कुमारी जो है तीरंदाजी से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। तो दोस्तों ये कुछ जीके के सवाल भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो नर्सिंग और साथ ही साथ जीके, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बोला शुरुआत में, ये सवाल इसमें यहाँ पे कवर कर लिए गए। तो ये सारी जानकारी मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो ये आपको अपडेट कैसा लगा, ये सेशन आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाले सभी पार्ट्स की जो लिंक है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई। MPCHO की परीक्षा में अगर आप लोग शामिल होने जा रहे हैं तो आप सभी लोग इन सभी पार्ट्स को आप लोग वॉच कर लेना, क्योंकि जो है काफ़ी सवाल आपके इन्हीं पार्ट्स में से आपके एग्ज़ाम में रिपीट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP NHM CHO MPCHO के 2019 पेपर और MPCHO के 2020 के MPCHO के पेपर, साथ ही साथ 2021 MPCHO
के पेपर। तो कुल मिला के ये 6 क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है और ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए तो इसका जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। 150 रुपये में ये PDF फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आप लोगों के कवर किए गए थे और एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो ये सारी जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और काफ़ी सवाल जो है इन्हीं में से आपको आपकी परीक्षा में रिपीट आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ भी अगर आप लोग पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो ये पेपर्स ही आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प आप लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 7415554369 7415543659। इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है चैनल का और सारी जानकारी आप लोगों को इसमें प्रोवाइड करा दी जाएगी। 150 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट कर देना। आपको 6 प्रीवियस MPCHO पेपर्स आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे जो परीक्षा आप लोगों के पेपर्स आपके पूछे गए थे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ये अपडेट कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे और भी पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं। कोई भी जानकारी अब आपसे ना छूटे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।